आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ सुरेहा पॉश। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में टेंसेस पढ़ाया था। टेंसेस के मैंने 2 सब पार्ट जो थे वो आपके साथ डिस्कस करे थे। आज मैं आप लोगों के साथ में जो टेंसेस हैं उनका 3rd सब पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ, जिनको कहा जाता है परफेक्ट। नॉर्मली हम अपनी लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जब भी कोई चीज़ हो जाती है, कोई काम कर लेता है, हम उनको एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपने बहुत ही परफेक्टली किया है। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि जब काम हो चुका होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको टेंसेस में सिंपल के, इंडेफिनिट के, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव के हिंदी में पहचान बताई थी, उसी तरह हमारी जो परफेक्ट हैं उनकी भी हिंदी में पहचान होती है। चाहे हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट की बात करें या फिर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें। हम यहाँ बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो इनकी हिंदी में पहचान रहती है, इनके लास्ट में, इन सेंटेंसेस के लास्ट में आ जाता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। यह आ जाता है यह है, ई है, अ है, आई है। उसी तरह हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट की भी पहचान क्या है, इनके लास्ट में आ जाता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। यह आ जाता है य थ, ई थी, अ थ, आई थी। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इनके लास्ट में आ जाता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यह आ जाता है य होगा, ई होगी, अ होगा, आई होगी। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर करी है कि जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस को हम 3 सेंटेंसेस में बांटते हैं। एफर्मेटिव्स आ जाते हैं जिनको सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है, डिक्लेरेटिव कहा जाता है, उसके बाद में नेगेटिव आ जाते हैं, देन इंटेरोगेटिव। हम सबसे पहले करेंगे एफर्मेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव, देन पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट का एफर्मेटिव। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि हर एक सेंटेंसेस की अपनी एक पहचान होती है, तो मैं एक एग्जांपल लूंगी ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ मोहन। मोहन हमारा सब्जेक्ट है। मोहन पतंग उड़ा चुका है। इस सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से प्रोनाउंस करती हूं, मोहन ने पतंग उड़ा ली है। देखिए, मैंने चुका है का भी इस्तेमाल किया और ली है का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इनका जो सेंटेंस है वो एक ही रहेगा। इनको बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जब हम इसकी पहचान की बात करते हैं तो चुका है भी आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव में और ली है भी आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव में। उसी तरह हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। यहां पे मैं बोलती हूं मोहन पतंग उड़ा चुका था। या मैं बोलती हूं मोहन ने पतंग उड़ा ली थी। अब बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की ओर। यहां पे मैं बोलती हूं मोहन ने पतंग उड़ा ली होगी, या मोहन पतंग उड़ा चुका होगा। बढ़ते हैं हम इनके रूल्स की तरफ। जब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एफर्मेटिव की तो इनके रूल्स आ जाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आ जाएगा हैज़ या हैव, साथ में आएगा वर्ब की 3rd फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हैज़ और हैव ये किनके साथ आएगा? हैव जो है वो हमारे जितने भी फर्स्ट पर्सन हैं
सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्लूरल्स, उनके साथ में हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज आ जाएगा हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, हैव आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ, और जो हैज है उसका इस्तेमाल हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स के साथ। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला मोहन पतंग उड़ा चुका है या मोहन ने पतंग उड़ा ली है, तो मेरे पास सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है मोहन। मोहन मुझे पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में आ जाएगा हैज। अब चूंकि यहाँ पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यहाँ पे उड़ाने की बात करी गई है कि पतंग उड़ा चुका है, तो उड़ाने का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है फ्लाई। हम लिखेंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म, मोहन हैज फ्लॉन, ऑब्जेक्ट है अ काइट। अ काइट हमारे पास आ गया सब्जेक्ट मोहन हैज फ्लॉन अ काइट, तो ये हमारे पास बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। इनके रूल आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही है जो कि हैड है। सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड आएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी, साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मोहन पतंग उड़ा चुका था, यहाँ पे आ जाएगा मोहन हैड थर्ड फॉर्म अगेन फ्लॉन अ काइट। बढ़ते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट के रूल्स हैं हमारे पास, सब्जेक्ट लग जाएगा, विल या शैल लगेगा, उनके साथ में हैव लगेगा। यहाँ पे आपको प्लूरल सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देखने की जरूरत नहीं है, आपने उनका ध्यान रखना है। विल शैल जहाँ पे भी आप अप्लाई करने वाले हैं उनके साथ में हैव अप्लाई करना ही करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट विल शैल के साथ में हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला मोहन ने पतंग उड़ा ली होगी, तो मोहन आ जाएगा हमारे पास। मोहन के साथ हमें पता है, मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ विल और शैल किनके साथ आता है। मोहन विल हैव फ्लॉन अ काइट। तो ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट एफर्मेटिव, पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव, देन फ्यूचर परफेक्ट एफर्मेटिव। बिल्कुल ही आसान है, यहाँ पे आपको किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो परफेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उनका मतलब होता है परफेक्ट तब बोला जाता है जब कोई काम हो चुका होता है। तो इनको हमने तीन ही भागों में बांट लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होता है, पास्ट परफेक्ट कैसे होता है और फ्यूचर परफेक्ट कैसे होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस माने यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट्स। सेम ही एग्जाम्पल मैं लूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए मैंने कहाँ पे कौन से चेंजेस लाए हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया मोहन पतंग उड़ा चुका है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोहन पतंग नहीं उड़ा चुका है, या मैं लिखती हूँ मोहन ने पतंग नहीं उड़ा ली है। यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ सिंपल मैंने नहीं लगा दिया, हमारे पास सेंटेंसेस बन गए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए जब नेगेटिव की बात आ जाती है, मैंने आपको बहुत बार क्लियर किया हुआ है, जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स रहती हैं उनके बाद में नॉट जो है वो अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव लग जाएगा, अब इनके साथ में लग जाएगा नॉट, तो हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट बन गई। नॉट के बाद में आ जाएगा आपका वर्ब थर्ड फॉर्म और साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल लिया मैंने मोहन पतंग नहीं उड़ा चुका है या मोहन ने पतंग नहीं उड़ा ली है। यहां पे लिखा जाएगा मोहन हैज नॉट फ्लॉन अ काइट। यहाँ पे आ गया सिंपल, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में नॉट अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये जो सेंटेंसेस हैं वो नेगेटिव बन गए। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। बढ़ते हैं हम पास्ट परफेक्ट की तरफ जिसको हमने नेगेटिव बनाना है। यहाँ पे मैं सेम ही एग्जांपल लूंगी, मोहन पतंग, यहाँ पे मैं बोलूंगी नहीं
उड़ा चुका था, या मैं बोलूंगी मोहन ने पतंग नहीं उड़ाई थी या उड़ा ली थी, आप सेम ही बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रूल, सब्जेक्ट, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड के बाद में हम अप्लाई करेंगे नॉट के बाद में वर्ब थर्ड और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मोहन पतंग नहीं उड़ा चुका था, इसको हम नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव में आ जाएगा मोहन हैड नॉट फ्लॉन अ काइट। ये भी सिंपल है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में नॉट लग गया और हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट बन गई। बढ़ते हैं अब फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। यहाँ पे नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा, मोहन ने पतंग, यहाँ पे मैं लिखूंगी नहीं उड़ाई होगी या उड़ा ली होगी, या मोहन पतंग नहीं उड़ा चुका होगा। यहाँ पे सिंपल आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बाकी सेंटेंसेस में कहा कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में अप्लाई करना होता है, यहाँ पे भी आप जो विल शेल है उनके बाद में नॉट को अप्लाई करेंगे, हैव से पहले विल शेल के बाद में। यहाँ पे है हमारे पास सब्जेक्ट, विल शेल लग जाएगा, साथ में लग जाएगा हमारे पास नॉट, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसको हम नेगेटिव करते हैं, मोहन विल नॉट हैव फ्लॉन अ काइट। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने मोहन के बाद में विल का अप्लाई करा, उसके बाद में नॉट, फिर हैव, फ्लॉन अ काइट। बहुत ही सिंपल होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है जब आप कोई काम हो जाता है उसके बाद में किसी को परफेक्टली आप किस तरह से बताते हैं या परफेक्ट का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। तो हमारा जो परफेक्ट सेंटेंस रहता है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मैंने कंटिन्यूअस के लिए बताया था, कंटिन्यूअस चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, आपने हमेशा वहाँ पे V1 ING लगाना ही लगाना है। उसी तरह हमारा जो परफेक्ट सेंटेंस रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, आपको हमेशा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी ही करनी है। चलिए बढ़ते हैं हम थर्ड सेंटेंस की ओर, जिसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव। हमारे पास जितने भी टेंसेस रहते हैं हमें उनको तीनों सेंटेंसेस में चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्रामर में हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक रहेंगे जिनमें टेंसेस को अप्लाई करना ही पड़ता है, चाहे वो वॉइसेस हो, चाहे वो रिपोर्टेड स्पीच हो। चलिए बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव, पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट का इंटरोगेटिव। सेम ही एग्जाम्पल अप्लाई करूंगी मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए मैंने किस तरह से सिंपल से नेगेटिव करा और उसके बाद में किस तरह से मैं उनको इंटरोगेटिव कर रही हूँ। हम सिंपल लेंगे, मैंने बोला था मोहन पतंग उड़ा चुका है, मैं बोलूंगी यहाँ पे क्या मोहन पतंग उड़ा चुका है, साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ में, या क्या मोहन ने पतंग उड़ा ली है, अगेन विद साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसी तरह पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव में भी मैं लूंगी क्या मोहन पतंग उड़ा चुका था, विद साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या मोहन ने पतंग उड़ा ली थी, अगेन विद साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहां पे मैं लूंगी एग्जाम्पल, क्या मोहन ने पतंग उड़ा ली होगी, विद साइन ऑफ इंटरोगेशन, या क्या मोहन पतंग उड़ा चुका होगा, विद साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए यहाँ पे सिंपल रहेगा, आपने सिंपल से जब भी नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव बनाने होते हैं तो कंफ्यूज होने की बात नहीं होती। ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को जो होता है वो सिंपल सेंटेंसेस में होता है जिनको इंडेफिनिट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी तरह की कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करते, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बाकी जो हमारे कंटिन्यूअस या परफेक्ट रहते हैं उनमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें ऑलरेडी हमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो गिवन होती हैं, बस हमें उनको अप्लाई करना पड़ता है। देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको बाहर निकाल देना है। हैज, हैव, साथ में सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म,
ऑब्जेक्ट और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब हैड को बाहर निकालना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फ्यूचर परफेक्ट में विल शेल जो आपका रहेगा उसको बाहर निकालिएगा, सब्जेक्ट लगेगा, हैव लगेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा और विद साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब देखिए, क्या मोहन पतंग उड़ा चुका है? क्या मोहन, हैज मोहन फ्लॉन अ काइट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यहां पे है क्या मोहन पतंग उड़ा चुका था, हैड मोहन फ्लॉन अ काइट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। यहां पे आ जाएगा विल मोहन हैव फ्लॉन अ काइट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब्स होती है तो हमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। चलिए दोबारा से मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ जो मैंने आज आपको पढ़ाया है। आज मैंने आपको परफेक्टिव्स पढ़ाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसमें मैंने 3 तरह के सेंटेंसेस को डिस्कस करा है, एफर्मेटिव को, नेगेटिव को और इंटेरोगेटिव को। जब भी हम बात परफेक्ट की करते हैं, परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का हो जाना और काम हो जाने के बाद में ही हम किसी को परफेक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे भी हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात की वहाँ पे मैंने आपको पहचान बताई, चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ में। पास्ट परफेक्ट मैंने आपको बताया चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ में। फ्यूचर परफेक्ट मैंने बताया चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के साथ में। अब सिंपल जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट रहता है जब हम उसे एफर्मेटिव बनाते हैं वहां पे सिंपल हमें सब्जेक्ट के साथ में हैज, हैव के साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। जब हम इसे नेगेटिव करेंगे हमें हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में जो नॉट है वो अप्लाई करना पड़ेगा और इसी चीज को जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे, इंटेरोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकालना पड़ेगा। सेम पास्ट परफेक्ट में भी मैंने सब्जेक्ट के साथ में हैड अप्लाई करा, उसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दिया और ऑब्जेक्ट लगा दिया। जब मैं इसको नेगेटिव करती हूँ हैड के बाद में मैं नॉट अप्लाई करती हूँ और जब मैं इंटेरोगेटिव करती हूँ हैड को बाहर निकालती हूँ, बाकी एज इट इज ही रहेगा। उसी तरह हमारे जो फ्यूचर परफेक्ट है वहाँ पे मैं विल शेल का अप्लाई करती हूँ, उसके साथ में हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती हूँ और साथ में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं इसको नेगेटिव करती हूँ विल शेल के बाद में मैं नॉट का अप्लाई करती हूँ, उसके बाद में जब इंटेरोगेटिव बनाती हूँ विल शेल को बाहर निकालती हूँ, बाकी एज इट इज ही रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है हमारे टेंसेस और हमारी इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस का बहुत ही एक अहम जो रोल है वो रहता है। अगर हमें टेंसेस जो है अच्छी तरीके से आ जाते हैं तो हमारी जो आने वाली ग्रामर के जो वो होते हैं टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। अब हमारा लास्ट सब पार्ट रह गया जो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आप सभी जो भी मेरे पॉश कोचिंग क्लासेस के सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं दिल से बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी और मैं चाहूँगी आप अपना जो प्यार है हमारे पॉश कोचिंग क्लासेस चैनल पे इसी तरह से बरकरार रखिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी आपके नोन में हैं आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा हमारी वीडियोस देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जितने भी वीडियोस होते हैं अगर कोई किसी भी बच्चे से किसी तरह की कोई भी मिस्टेक हो जाती हैं तो उनको बोलिएगा, हमें और भी चीज़ों को इम्प्रूव करने का मौका दीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल को प्यार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।